तो हम बात करेंगे आज खास तौर पे हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ के बारे में जब भी हम बात करें तो हमको सबसे पहले अपनी खास परेशानियों पे बात करनी होगी कि हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है। क्या परेशानी आ जाती है? परेशानियों को सही पकड़ने से यात्रा आगे शुरू होती है। तो मैं जो भी काम कर रहा हूं उसमें संपूर्ण जीवन पे रिसर्च करता रहा हूं। पिछले 15 सालों से हम लोगों ने मिलकर हर एक चीज पे काम किया है और जिंदगी को किसी भी लेवल तक पहुंचाया जा सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो सबसे पहले मैं कैसे हो बिंदास जिंदगी, हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है, उस पर एक डीवीडी हम लोगों ने पब्लिश की है। इसकी खास 4 पॉइंट्स पहले आपको डिस्कस करूंगा, फिर मैं हेल्थ पे आ जाता हूं। तो ये 4 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है टेस्ट योर कोर बिलीफ। हर एक इंसान क्या है, जो उसका सबसे गहरा विश्वास है वही वो इंसान है। एक इंसान को अगर लगता है ना कि पैसा सब कुछ है तो वो एक मनी माइंडेड मेंटेलिटी वाला इंसान बन जाएगा। एक इंसान को लगता है कि रिश्ता सब कुछ है तो वो एक व्यवहारिक प्रेमी इंसान बन जाएगा। अगर एक इंसान को लगता है कि ज्ञान सब कुछ है तो वो एक नॉलेजेबल पर्सन बन जाएगा। तो अपना जो कोर बिलीफ है इसको टेस्ट करते रहें और जिंदगी में सच को जानना यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं आपको यहाँ पे खास तौर पे इस बात के लिए आगाह कर दूंगा कि हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में हेलमेट लगाने के लिए पुलिस आपके चालान बनाती है तो आप हेलमेट लगाते हैं। क्या ये समझदारी है? नारियल किसका बचाना है? हेलमेट किसके लिए है? हमारे लिए है कि सामने वाले के लिए? तो ये कल्चर बन गया एक तरीके से कि कोई चीज अगर आपके काम की मिल रही है और आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो उसके पीछे कई सारे कॉम्प्लेक्सेस काम करते हैं। हम कोई चीज, कोई सुधार को अपना क्यों नहीं पाते? क्योंकि अज्ञान का ज्ञान होना बहुत बड़ा कदम है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कि आइंस्टाइन ने सबसे पहली खोज की तो उनको लगने लगा कि मेरे पास बहुत दिमाग है, मैं लगभग सब कुछ जान गया हूं। जब उन्होंने 10-15 खोज कर ली तो उनको लगने लगा कि अभी बहुत कुछ बाकी है। और जब सारी दुनिया ने ये कह दिया कि इसके जैसा आदमी तो कोई देखा ही नहीं, इतना दिमाग है इस आदमी के पास, तब आइंस्टाइन को पता लगा कि मैंने समंदर में से चोंच भर के पानी पिया है, अभी तो कुछ पी ही नहीं पाया। मेरी हैसियत नहीं कि मैं इतने अनंत ब्रह्मांड के 1% राज को भी जान सकूं। और जिस दिन आपकी ज्ञान की यात्रा इतनी निरंतर हो जाती है, अपनी कमियों को आप जानो, प्रॉब्लम कहां है उसको देखो, और अगर सचमुच आप लॉजिकल इंसान हैं तो किसी की कन्विंस करने का इंतजार मत कीजिएगा। मैं लोगों को कन्विंस करने में बिल्कुल यकीन नहीं रखता। न किसी ऐसे व्यक्ति को अपना 2 मिनट देना अच्छा समझता हूं जो उस 2 मिनट का सही इस्तेमाल न करे। मैं मेरे पेट में भी अगर 5वीं रोटी डालूंगा तो मेरे लिए वो बीमारी का घर हो सकती है। मेरी 5वीं रोटी किसी की पहली रोटी हो सकती है। अगर मुझे मेरे पसीने की कदर है तो वो 5वीं रोटी में किसी की पहली रोटी बनाऊंगा। ये चीज हमारी जिंदगी में जरूरी है। तो टेस्ट योर कोर बिलीफ, अपने सबसे गहरे विश्वास को आजमाते रहिए। और जब भी आप विश्वास को आजमाओगे, अगर वो सही है और गहरा हो जाएगा, अगर वो गलत है तो बदल जाएगा, आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये जिंदगी में सच को जानना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। लोग आपकी मदद कर सकते हैं। देखिए, आज अगर कोई प्रोग्रेसिव आदमी है तो उसको अच्छे काम के लिए घर से बुला के नहीं लाना पड़ेगा। कोई आपको बता रहा है कि आप किसी सही जगह जाइए, वहां शायद कुछ आपको काम का मिल जाएगा। तो कोई कॉम्प्लेक्स वाला बंदा होगा तो वो बोलेगा पता नहीं क्या मिलेगा यार, क्या करें, बैठे बैठे टीवी देख लिया 2 घंटे। अरे 1 घंटे का जोखिम लेते, हो सकता है 1 घंटा बर्बाद हो जाता, लेकिन अगर कुछ मिल जाता तो जाता क्या था आपका?
तो इसलिए अपना आंख कान खुला रखिए। अगर आपके घड़े का ढक्कन खुला है तो बरसात तो बार बार होती है, आप लबालब भर जाएंगे। दूसरा प्रिंसिपल है, टेस्ट योर कोर बिलीफ लिख लिया आपने। दूसरा प्रिंसिपल है, नो एवरीथिंग अराउंड यू। आपके आसपास जो कुछ भी है उसको जानते रहिए। अब हमको क्या क्या जानने की जरूरत है? एजुकेशन ले ली, 20 साल 25 साल स्कूल चले गए, डिग्री ले ली, बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, उसने डिग्री ले ली, लेकिन एक बात की कमी रह गई कि क्या सीखना था ये हमने नहीं चुना। उसमें से सवाल क्या पूछने थे वो भी हमने नहीं चुने, उसके जवाब क्या देने वो भी हमने नहीं चुने, और आप रट के लिख के चले आए। तो ज्ञान कहां बन पाया? वो तो सूचना भी ठीक से नहीं बन पाई। तो हमारी एजुकेशन में कमी ये रह गई कि हमको 9 ग्रहों के नाम तो याद होंगे, और कौन कौन से सैटेलाइट हैं उनके नाम याद हो सकते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नाम किताबों में पढ़ा दिए गए आपको, लेकिन आज हो सकता है कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो कि आलू पेड़ पे उगता है कि जमीन के नीचे उगता है। आपकी लोकल गवर्नमेंट बॉडी कैसे बनती है, उसमें आपका पार्टिसिपेशन क्या होता है, वो तो फिर भी बाहर की बात है। ये बॉडी है, इसके बारे में जानना पड़ेगा आपको कि ये बॉडी कैसे काम करती है, उस पर तो हम आने वाले हैं अभी। उसके बाद में आप एक घर में रहते हैं, तो घर में रिलेशन से शादी कर ली, एक मियाँ एक बीवी साथ में रह रहे हैं, तो उनको एक दूसरे को जानना पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, आदमी बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसको 2 चीजों से दूर रखा जाता है, एक पैसा, दूसरा लड़की। देखना मत उधर, है ना, उधर मत देखो, अभी पढ़ाई करो अपनी। 25 साल तक आपने उसको कैसा रखा कि जानो मत। मैं बात जानने की कर रहा हूं, समझने की कर रहा हूं। 26वें साल में बोलो हो गई नौकरी, चलो शादी कर दी। 5-6 साल तक तो उस पहली में उलझा रहेगा बेचारा कि ये क्या भला है। दोनों एक दूसरे को समझेंगे तब तक तो दूसरी जिम्मेदारियां सामने आ जाएगी। तो हर घर में एनर्जी क्रैश होता है। आप एक ही छत के नीचे नहीं रह के एक दूसरे को जान नहीं पा रहे हैं उतना जितना जानना चाहिए। एनर्जी क्रैश आप समझ पा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि जितने भी शादीशुदा लोग हैं या फिर कुंवारे भी हैं, अपने माता पिता के भी साथ रह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हमारी ऊर्जाएं टकरा रही है और हम जितना कर सकते थे उसका आधा कर पा रहे हैं। तो ये जानने की जरूरत है कि एक इंसान कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है, वो करीब कैसे आ सकते हैं और उनकी ऊर्जाएं कैसे मिल सकती है। अगर ये ऊर्जाएं मिल जाए, एक और एक दूसरे को आधा करे, इसकी बजाय एक और एक मिलके 11 कैसे हो सके, ये जाना जाना चाहिए। और फिर आप टेक्नोलॉजी आ गई, जिंदगी में बदलाव आ गया, तो चेंज को कैसे मैनेज करें। स्मार्टफोन आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, आप जानो उनको, इंफॉर्मेशन आया, उसको कैसे हैंडल करना है। तीसरी चीज है बिलीव इन स्मॉल चेंजेस। रातों रात जिंदगी नहीं बदलेगी, आपको छोटे छोटे चेंजेस आपकी जिंदगी में आते जाएंगे। तो छोटे छोटे चेंजेस में क्या हुआ, जैसे मैंने आपके साथ बॉडी की बात की, तो बॉडी में अगर मैंने आपसे कहा कि तुअर की दाल आदमी को नहीं ज्यादा खानी चाहिए, तो आदमी ने कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता, हम बचपन से खाते आ रहे हैं। तो अगर स्मॉल चेंजेस की बात होगी तो आप कहोगे 10 दिन नहीं 6 दिन, ठीक है, डन। करके देखो, हर चीज जो सामने आएगी ना, कोई भी इंसान कुछ भी बोले, बहुत सारे ज्ञानी लोग आएंगे, हिंदुस्तान में ज्ञानियों की क्या कमी है, सब फंडेबाज है, लेकिन आपको समझना क्या, किसी ने कुछ बताया है, मैंने उसको अपनाया 7 दिनों तक, 7 दिनों बाद अगर उस चीज में कोई असर नहीं है, उठा के कूड़े की टोकरी में डाल दो। और अगर असर है तो आर्ग्यूमेंट का कोई मतलब ही नहीं। समझदार आदमी तो बस इकट्ठा करता जाता है। आप तो अच्छे एजेंट क्या करते हैं, आप देखिए ना, आप जब फील्ड में काम करते होंगे तो आपको पता लग गया कि या तो बहस में जीत सकता हूं या जिंदगी में जीत सकता हूं। तो आपका क्लाइंट, आपको पता लगा बहुत ही ज्यादा समझदार बन रहा है, तो आप उसके साथ भिड़ते नहीं आर्ग्यूमेंट करके, आप कहते हैं हाँ ठीक है, थोड़ा सा उसका ईगो सेटिस्फाई कर दिया, धीरे से उसकी बात समझा दी। क्रिकेट खेला कभी, बहुत फास्ट बॉल आती है तो क्या करना चाहिए, सामने मारने की बजाय जरा सी डायरेक्शन को सीधा चौका, ठीक है। तो बिलीव इन स्मॉल चेंजेस,
छोटे छोटे चेंजेस अपनी जिंदगी में लाइए। हम 1 महीने के अंदर आपकी जिंदगी पूरी बदल देने का दावा करते हैं, पूरी गारंटी के साथ, लेकिन हमको हर चीज जो हमारी जिंदगी में शामिल है उस पर काम करना चाहिए। तो नो एवरीथिंग अराउंड यू, आपको सब चीजों के बारे में जानना चाहिए। जानने से यात्रा अपने आप आगे बढ़ने लग जाती है। अगर कोई इंसान, किसी चीज को आपने सुन लिया और आप गर्दन हिलाते रहो, लेकिन अगर सही बात कान के अंदर चली गई ना, तो समझो कि एक बीज पौधा बनने की तैयारी में। एक बार आदमी कितना भी लड़े आपसे और ये बोल के जाए कि मर जाऊंगा पर तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, लेकिन अगर बात सही है तो हो गया असर शुरू। तीसरी बात थी बिलीव इन स्मॉल चेंजेस, और चौथी बात इन्वेस्ट वॉट एवर यू हैव। आपके पास जो कुछ भी है, अगर आप उसको खर्च करते हैं वो खत्म होता है, और अगर आप उसका निवेश करते हैं तो वो क्या करता है, बढ़ता है। दिन दूना रात चौगुनी, वृद्धि होती है उसके अंदर। लेकिन क्या निवेश को हमने सिर्फ पैसों से जोड़ दिया? निवेश सिर्फ पैसों का नहीं होता। निवेश होता है पैसे जिसके लिए आप लेके आ रहे हो। क्या करते हैं हम, पैसा क्यों लेके आते हैं? प्यार के लिए। अपने हैं आपके, एक बच्चा आ गया, आपको उसकी जिंदगी सेट करनी है, और बच्चे के बच्चे को तो मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा है, उसका घोड़ा भी बनना है और उसको और कुछ बना के देना है। वो प्यार है, वो ताकत जो आपसे इतना काम करा रही है। प्यार का निवेश करो, पहली बात। समय का निवेश करो, ज्ञान का निवेश करो, और जो पैसा आएगा इन चीजों से, तीनों को करने से, उस पैसे का भी निवेश करो। फिर देखो आप फाइनेंशियली रिटायर हो सकते हो। एक व्यक्ति, ये हमारे यहाँ कंसेप्ट था नहीं, हमारे यहाँ इस कंसेप्ट, मतलब शुरू से ये कंसेप्ट हिंदुस्तान को दिया गया, लेकिन कारण के साथ नहीं दिया गया, हम समझ नहीं पाए। हमारे पुरखों ने हमसे कहा था कि स्त्री के गहने उसकी इज्जत होती है, बेचना मत, घर के बर्तन मत बेचना, बर्तन जो पीतल और तांबे के होते थे, और जमीन मां है, इसको तो देखना भी मत। जिन्होंने होल्ड कर लिया, उनकी बराबरी कर सकते हो? कोई कर सकता? होल्ड करना आसान नहीं था, यह भी समझ लीजिए कि जब मैं कोई चीज उगाता हूं तो उगाने में बुद्धि काम नहीं करती। जब आप बीज डालते वक्त अगर किसान का बच्चा पूछे यार ये बीज डाल रहा हूं, बारिश नहीं हुई तो, आधे बीज चिड़िया खा गई तो, उसमें से चारा ना सड़ गया तो क्या होगा? तो किसान एक ही बात कहेगा, बकवास बंद कर।